वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है और नए वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है या पुराने वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ये 3 एनसीईआरटी है आपकी 11वीं और 12वीं क्लास की। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये दोनों 11वीं क्लास की हैं और ये 12th क्लास की 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। अभी आपको इसकी मार्केट में फोटोकॉपी मिल जाएगी। ये आपको मार्केट में बुक्स नहीं मिलेगी, आपको फोटोकॉपी इसकी मिल जाएगी। ये तीनों की तीनों एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी है। इसके बाद आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपकी आती है समकालीन विश्व इतिहास। इनकी बुक भी आती है अर्जुन देव की। आप एनसीईआरटी भी ले सकते हो, फोटोकॉपी मिलेगी, या बुक भी आप इनकी फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए है। और ये नए वाली 2 एनसीईआरटी हैं आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय और ये है आपकी विश्व इतिहास के कुछ विषय। अगर आपके पास समय बचता है तो इनके कुछ टॉपिक आप देख सकते हो, नहीं तो आपको जो फॉलो करनी है वो ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। उसके बाद है आपकी पॉलिटी में जो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है वो है 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की, और नए वाली एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। 3 एनसीईआरटी हैं, जैसे कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1 6ठी क्लास की है। उसके बाद 7वीं क्लास की सामाजिक राजनीतिक जीवन पार्ट 2, और 8वीं क्लास की आपकी सामाजिक राजनीतिक जीवन पार्ट 3 है आपकी। उसके बाद जो 9th क्लास की है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी पार्ट 2, लोकतांत्रिक राजनीतिक, ये 10वीं क्लास की आपकी। मस्ट जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपको पढ़नी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये कंपलसरी है। अगर आप ये एनसीईआरटी भी नहीं फॉलो करते तो ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आप दूसरी एनसीईआरटी पॉलिटी की नहीं पढ़ते हैं तो। उसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत, ये आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी हो गई। 12वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी है समकालीन विश्व राजनीति। ये दोनों एनसीईआरटी हैं पॉलिटी की, लेकिन आपको इससे हिस्ट्री के चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी और इंडियन हिस्ट्री के भी। तो ये आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी होगी, नई वाली एनसीईआरटी है ये। उसके बाद आपकी आती है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 6ठी से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी है आपकी। इससे आपके इन्वायरमेंट के चैप्टर भी कवर हो जाते हैं अगर आप ये 6ठी से 12वीं तक की पढ़ते हैं। 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी है पृथ्वी और हमारा आवास, ये पतली सी एनसीईआरटी है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी आपकी सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। 9वीं क्लास की एनसीईआरटी और 10वीं क्लास की, ये उसमें भारत पार्ट 1 है, 10वीं क्लास की है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत पार्ट 2। उसके बाद जो मस्ट एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, ये दोनों एनसीईआरटी हैं 11वीं क्लास की। ये जो एनसीईआरटी है वो मैपिंग के लिए, मैपिंग आपकी पूरी की पूरी इससे क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी से। भारत भौतिक पर्यावरण, ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी आपकी। उसके बाद है जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ज्योग्राफी के, वो इस बुक से, वो इस एनसीईआरटी से होंगे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11वीं क्लास की। फिर आपके पास 2 एनसीईआरटी हैं 12वीं क्लास की, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। डाटा तो आपको नया ही देखना पड़ेगा, लेकिन इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें व्यापार से संबंधित जो भी चीजें हैं ज्योग्राफी की, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो 6ठी से 12वीं तक की आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। उसके बाद है आपकी इकोनॉमी की मैं आपको एक ही एनसीईआरटी बताऊंगा। यह है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माइक्रो मैक्रो वाली देखना चाहो तो देख सकते हो उसमें, लेकिन आपको डाटा फॉलो नहीं करना। कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहो तो उससे पढ़ सकते हो, नहीं तो इससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो आप रेफरेंस बुक से भी काम चला सकते हो। उसके बाद विज्ञान की है। विज्ञान की एनसीईआरटी काफी हैवी एनसीईआरटी है, अगर आप रेफरेंस बुक से भी चलाओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जो आपकी साइंस है वो आपकी पीटी में आती है, साइंस टाइप का आपका मेंस में आएगा। मेंस में आपकी साइंस नहीं आती, यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में भी। लेकिन अगर आप फॉलो करना चाहते हो, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी विज्ञान की, और ये 10th क्लास की है। अगर आप इन दोनों को छोड़ते हो तो जो 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी है वो आपको मस्ट हो जाएगी साइंस के लिए पढ़नी, नहीं तो आपका रेफरेंस बुक से आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी एनसीईआरटी बता दी, नए वाली कौन सी आपको फॉलो करनी है, पुराने वाली आपको कौन सी फॉलो करनी है। इसके लिए मैं वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको एक एक चीज उसमें खुद से मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, जो एज इट इज एनसीईआरटी है,
ताकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएं यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।